अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ लाइव और मैं हूं जुल्फ़कार अली सूबा। आज हम बात करेंगे हैंड राइटिंग के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो किसी दोस्तों में बैठ के लिखने की उनको कहा जाए कि ये फ़लाँ चीज़ लिखें, तो उनकी कोशिश होती है कि हमें लिखने का ना कहा जाए और वो अंदर ही अंदर एक शर्मिंदगी का जो है उनकी फीलिंग्स नज़र आती है कि वो जैसे असासे कमतरी का शिकार हैं। तो हम उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि एक कमरे में बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर हमारा टीवी चैनल वो देखें। आज क्लास स्टार्ट करते हैं हैंड राइटिंग की। तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हम खुशखती के लिए इस्तेमाल करेंगे एक प्लास, हमें उसकी ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक ब्लेड जो है वो हमें चाहिए टक्का लगाने के लिए। फिर एक हमें चाहिए कोई भी आम सी आपको मिल जाए किसी भी कंपनी की मार्कर, छोटा मार्कर जिसे कहते हैं वो। उसके बाद आपको चाहिए एक पेपर। तो अब हमें क्लास का आगाज़ करते हैं। बाज़ाब्ता तौर पे इन चीज़ों को आप लिख लें अगर आपको याद नहीं रह सकता तो। सबसे पहले प्लास, दूसरा नंबर 1, नंबर 2 हमें चाहिए छोटा मार्कर, नंबर 3 हमें चाहिए ब्लेड कोई भी, और नंबर 4 हमें चाहिए पेपर। इन चीज़ों को आप नोट फरमा लीजिए। ये चीज़ें आपने नोट फरमा ली। अब हम बताएंगे कि हैंड राइटिंग के लिए ये टूल्स तो आपने लिख लिए, उसके बाद अगला हमें क्या करना होगा। जी दोस्तों, तो आपने जो टूल्स खुशखती के या हैंड राइटिंग के वो आपने लिख लिए। अब हम आएंगे उसके अगले मरहले की तरफ। अच्छा, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए एक स्केल, ये भी आप एहतियातन अपने पास रख लें। एक लेड पेंसिल ये भी रख लें, कच्ची पेंसिल जिसको कहते हैं, और ये रेज़र भी रख लें, और ये शार्पनर भी रख लें। ये एहतियात के ज़रिए आप एहतियातन आप रख लें अपने पास, ताकि जब आप लिखाई वाला मरहला स्टार्ट हो तो फिर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जो टक्का लगाने का मरहला है वो शुरू करते हैं कि हैंड राइटिंग बेहतर करने के लिए हमें कलम या मार्कर। अब कलम का आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में वो बताएंगे। आज हम आपको ये सादा सा एक काम है कि एक का जो हमने टक्के वाली मार्कर तैयार करनी है वो किस तरह से करनी है। कई लोग ये सोचते होंगे कि पता नहीं ये मखसूस बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए जिनकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, ये उनके लिए भी हैं जो गलतियां निकालते हैं। तो मैं बाज़ाब्ता तौर पे जो है कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बस जस्ट ये स्टूडेंट्स जब था मैं स्टूडेंट उस वक़्त के दौर का ये मैं सारा है शौक़। तो जो भी हमारा जो एक ये चैनल का मकसद ये है कि जो भी छुपे हक़ाइक़ हैं वो हम उजागर करें। जो भी हमारे अंदर किसी और के अंदर कोई ऐसी अल्लाह ताला ने काबिलियत रखी हुई है उनको मंजरे आम पे लेके आना, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करवाना। तो बात हो रही थी कि इसमें यकसां जो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, उससे लेके बूढ़े तक हर उम्र के लिए कोई कायद नहीं है, मेल फीमेल के लिए भी कायद नहीं है। तो अब हम आते हैं टक्का कैसे लगाना है। अब आपके पास ये मार्कर है, मार्कर के अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, वो एक सिक्का होता है। इसको प्लास के साथ आपने पकड़ के थोड़ा सा जितनी आपको ज़रूरत है ये बाहर ले आना है ऐसे। उसके बाद प्लास, ये तो प्लास पुराना है, आपने न्यू प्लास ले लेना है या अच्छा प्लास ले लेना है जिसकी ग्रिप जो है ना वो अच्छी हो। मसलन अब आ गया सिक्का थोड़ा सा बाहर। अब आपने इसको पकड़ के अच्छे तरह से दबाना है। ये आपका आगे से ये चौड़ा हो जाएगा, इसका जो सिक्के का मुंह है ये,
ठीक है। अब आपने कर लिया, अब आपने ले लिया दूसरी चीज़ ब्लेड। ये अब ब्लेड लेके आपने, हम लिखते हैं किस तरह से, ऐसे। अब इसको जो राइट साइड है इसकी, उसको ऊपर रखना है और लेफ़्ट साइड जो है सिक्के की, इसको हमने तराशना है। मसलन अब हम इसको ये अब लग गया इसका टक्का। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाह रहे हैं आप, तो प्लास को पकड़ के प्लास के साथ इसको और निकाल लें थोड़ा सा, जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा सा और तराश लें ऊपर और नीचे से ये सिक्के को, ताकि लिखाई जो है इससे बेहतर हो सके। ये अब आपका हो गया ये। अब आप देखते हैं कि आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ तो आपने लिखना ही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाकिस्तान के बारे में, कायदे-ए-आज़म पे कोई भी कोई मज़मून कोई चीज़ लिखनी है, तो उसको आपने हेडलाइन उसकी है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का तारीख़ी मंज़र, कायदे-ए-आज़म हैं तो उनका तारीख़ी पस मंज़र, ये चीज़ों को आपने हाईलाइट करने के लिए ये हेडलाइन आप लगाएं, उसके बाद पैरा लिखें तो ये खूबसूरत होगी। लेकिन उससे पहले हमने सीखनी है अलफ बे। हमारा अगला जो सबक होगा, अगला जो सेशन होगा, क्लास होगी, वो उसको हम सीखेंगे हैंड राइटिंग। तो आज के लिए आपने टक्का लगाने का आज का अमल जो है वो देख लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी उसमें हम हैंड राइटिंग सीखेंगे। तो हम अलफ बे से उसका स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर तोड़ के जोड़ और जोड़ के तोड़ लिखाई के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी दोबारा जल्द मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के ऊपर टच करें। अस्सलाम वालेकुम।